अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2017 में इंडिया ने कातरो वेलदाई के नाम से एक तामिल फ़िल्म बनाई थी। ये फ़िल्म कारगिल के पस मंज़र पर बनाई गई थी और इसने 2 नेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए थे। इस फिल्म की कहानी एक भारतीय पायलट के गिर्द घूमती है। ये पायलट कारगिल की जंग के दौरान जहाज़ उड़ाता है, आज़ाद कश्मीर के इलाके में आता है। पाकिस्तानी फ़ौज इस त्यारे को हिट करती है और पायलट खुद को इजेक्ट कर लेता है। वो ज़मीन पर उतरता है तो उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तानी सरजमीन पर आ गिरा है। पाकिस्तानी फ़ौज इसे हिरासत में लेती है और रावलपिंडी मुंतकिल कर देती है। फिल्म में पायलट को पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते भी दिखाया जाता है। फिर यही पायलट बाद-अज़ां कैदी साथियों समेत पाकिस्तानी जेल तोड़कर फ़रार हो जाता है और इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र कर भारत वापस पहुंच जाता है। तो ये थी वो इंडियन फिल्म और मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें 70% झूठ ही दिखाया गया है। इस भारतीय पायलट का पाकिस्तानी सरहद पर गिरने तक तो ठीक था, लेकिन जेल तोड़कर दोबारा इंडिया पहुंचना ये सब झूठ पर मबनी है। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि इंडियन पायलट कैसे पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ लगा, कैसे एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने इस इंडियन पायलट की जान भी बचाई, जिसका शुक्रगुजार ये इंडियन पायलट आज भी है। और आखिर में हम आपको इस इंडियन फिल्म के एक दिलचस्प फैक्ट के बारे में बताएंगे जो कि अभिनंदन से जुड़ा हुआ है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इंडिया की बनाई गई ये फिल्म इंडियन पायलट काम्बमपति नाचिकेता राव पर मबनी है। काम्बमपति कारगिल वार के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और इनका ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स के नंबर 9 स्क्वाड्रन से था। 26 मई 1999 को बतालिक सेक्टर पर स्ट्राइक के दौरान ये पायलट MiG-27 त्यारा उड़ा रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने 80 mm रॉकेट्स और 30 mm गन से पाकिस्तानी पोजीशंस पर अटैक किए, लेकिन जवाबी हमले में पाकिस्तान आर्मी ने मैनपैड्स मिसाइल से इन पर अटैक किया, जो कि मुमकिना तौर पर स्टिंगर या अंजा मिसाइल से किए गए थे। इस मिसाइल ने काम्बमपति के त्यारे को कामयाबी से हिट किया, जिसके बाद काम्बमपति को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ा। जब ये लैंड हुए तो इन्हें एहसास हुआ कि वो पाकिस्तानी कंट्रोल्ड एरिया में लैंड हो चुके हैं। दूसरी तरफ इनकी तलाश में पाकिस्तान आर्मी की पेट्रोल पार्टी निकल पड़ी थी। 2 से 3 घंटों के बाद जब पाकिस्तानी फ़ौजी इस पायलट को पकड़ने के नज़दीक पहुंचे तो इस पायलट ने पाकिस्तानी फ़ौजियों पर अपनी पिस्टल से फायर किए और तब तक करते रहे जब तक कि उसकी बुलेट्स ख़त्म नहीं हो गई, जिसके बाद इन्हें ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद इस पायलट की धुलाई भी होती रही क्योंकि जवान गुस्से में थे। एक तो इस पायलट ने इनकी पोजीशन पर अटैक किया था और दूसरा पकड़े जाने के डर से इन पर सीधा फायर भी किया था, तो जवानों का गुस्सा फितरी था। इस पायलट की खुशकिस्मती के उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर कैसर तुफैल ने, जो कि एयर कमोडोर रिटायर्ड हुए हैं, ये कारगिल वार के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस थे। इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों से इस इंडियन पायलट की जान बचाई। ग्रुप कैप्टन नाचिकेता राव NDTV को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि कैसर तुफैल ने इस सिचुएशन को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजी बड़ी एग्रेसिव स्टेज पर थे। कैसर तुफैल ने इन्हें कंट्रोल किया और मुझसे बड़े नरम तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, हत्ता कि ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी थी और सिविलियन गुफ्तगू ज़्यादा थी। इंडियन पायलट का कहना था कि कैसर तुफैल ने मेरे से फ्रेंडली बात की, मेरे लिए वेजिटेरियन स्नैक्स मंगवाए, अपने वालिद के दिल के प्रॉब्लम पर मुझसे डिस्कस करते रहे और एज वेल एज मेरे मिशन के बारे में भी पूछा। तो ये 2 ऑफिसर्स के दरमियान बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी। एयर कमोडोर तुफैल ने भी इस ऑफिसर के बारे में कहा कि नाचिकेता राव जेंटलमैन ऑफिसर था। दोस्तों पाकिस्तान ने 8 दिन के बाद नाचिकेता को इंडिया के हवाले कर दिया। मतलब नाचिकेता कोई जेल तोड़कर फरार नहीं हुआ था, लेकिन इंडियन अवाम को बेवकूफ़ भी तो बनाना होता है। बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो चूरन कैसे बिकेगा। पाकिस्तान ने जब नाचिकेता को इंडिया के हवाले किया तो बजाय पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने उनका एक और पायलट, जो कि कामयाबी से इजेक्ट कर गया था, पाकिस्तान ने उसे जानबूझकर मारा है और लाश हमारे हवाले की है।
दरअसल जिस दिन पाकिस्तान ने कंबमपति नाचिकेटा राव के त्यारे को शूट डाउन किया था, उससे अगले दिन पाकिस्तान ने एक और इंडियन त्यारे को शूट डाउन किया था, जो कि MiG-21 त्यारा था, जिसे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ऑपरेट कर रहे थे। इस त्यारे को भी पाक आर्मी की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल से हिट किया गया था। इंडियन क्लेम के मुताबिक अजय आहूजा इजेक्ट करके जिंदा पकड़े गए थे, जिसे पाक आर्मी ने बाद में हलाक कर दिया था, जबकि पाकिस्तान आर्मी का कहना था कि वो त्यारे के साथ ही हलाक हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी का यह भी कहना था कि हमारे पास कंबमपति नाचिकेटा राव को मारने का जवाब ज़्यादा था, क्योंकि उसने पाकिस्तानी फौजियों पर गोलियां चलाई थी। सो पाकिस्तान ने इस झूठे इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। तो आप दुश्मन से जितना ही अच्छे से पेश आएँ, वो फिर भी आपको अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। जैसा कि इस फिल्म में पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ दिखाया गया है कि तुम आसानी से पाकिस्तानी जेल तोड़कर इंडिया पहुंच जाओगे। दोस्तों 2017 में बनने वाली इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में अभिनंदन यानी कि नंदू के वालिद भी एज आ एडवाइज़र काम कर रहे थे। नंदू एयर मार्शल रिटायर्ड समाक्ति वर्थमन का बेटा है। समाक्ति वर्थमन का काम इस फिल्म के हीरो को पायलट की ज़िंदगी की ट्रेनिंग और दूसरे मौज़ों के बारे में ट्रेंड करना था। ये इस फिल्मी हीरो को बताता रहा कि पायलट कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, कैसे खाते हैं, त्यारे में सवार कैसे होते हैं, त्यारा कैसे उड़ाते हैं और शूट डाउन होने के बाद त्यारे से इजेक्ट कैसे करते हैं। तो इस फिल्म के हीरो सेवा कुमार ने नंदू के वालिद यानी कि एयर मार्शल वर्थमन की ट्रेनिंग की मदद से फिल्म में पायलट का किरदार कामयाबी से निभाया और फिल्म को कामयाब बनाया। और फिर आप ट्रेजिडी देखें कि इस फिल्म के एडवाइज़र एयर मार्शल का अपना बेटा तकरीबन 1.5 साल बाद फिल्मी अंदाज में पाकिस्तानी सरजमीन पर आ गिरा और पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में आ गया। और मैं अब तक परेशान हूँ कि इस एयर मार्शल एडवाइज़र ने पाकिस्तानी जेल तोड़ने का तरीका अपने बेटे नंदू को क्यों नहीं सिखाया। तो मेरी इंडियन से रिक्वेस्ट है कि भाई बॉलीवुड और कॉलीवुड की दुनिया से बाहर आ जाएं। हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में बड़ी कुट पड़ती है। नहीं यकीन आता तो नंदू भाई और कंबमपति राव से पूछ लो। कंबमपति ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथ लगने से बेहतर था कि मैं त्यारे के साथ ही मर जाता। और आपको बता दें कि कंबमपति को पाकिस्तानी NLI रेजिमेंट के फ़ौजियों के हाथ लगे थे, जिनके हाथ पहले ही बहुत भारी होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।